अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन की प्राइस जो सुबह मैंने चार्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ आज दोपहर के टाइम, वो चार्ट अभी बीटीसी फॉलो कर रहा है। उस टाइम पे मार्केट गिर रही थी नीचे, ये आपने देखा था, ये वाली जो कैंडल नीचे गिर रही थी और उसके बाद मार्केट में फ़ौरन पंप आया, फ़ौरन बाद। हमारे पास अभी मेजर लेवल है, जिस लेवल पे ये जो मैंने लेवल आप लोगों के साथ ड्रॉ किया था कि ये लेवल स्ट्रांगली होल्ड होना चाहिए। 61,800 और 62,000 का मैंने आपको टारगेट दिया था कि वहाँ से बीटीसी की प्राइस अगर वापस रहती है, ऊपर रहती है, तो दोबारा हम एक बार इसे टेस्ट कर सकते हैं। 62,362 से मार्केट ने दोबारा पंप लिया नीचे एक विक लेग यहाँ पर। ये जितने भी इसके नीचे स्टॉप लॉस वगैरह थे, जब यहाँ से मार्केट अप गई है, इसके नीचे जितने भी स्टॉप लॉस वगैरह थे वो सारे हंट हो गए। स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद फिर मार्केट वापस यहाँ पर रुकी हुई है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर मार्केट में कोई इतना खासा वॉल्यूम आपको दिखाई नहीं दे रहा। डॉजी कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी सेम है, बाइंग प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम बहुत कम है। मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है? आज रात को हमारी कैंडल क्लोज हो जाएगी 5 बजे सुबह। वीकेंड होगा, संडे, सैटरडे, संडे 2 दिन। इन 2 दिनों में मार्केट क्या करने वाली है इसके मुतालिक हम बात करेंगे। अभी कुछ हैश रेट देखेंगे, फ्यूचर को देखेंगे, फ्यूचर में मार्केट कैसे बिहेव करेगी, अपसाइड पे, डाउन साइड पे, और जो बुल रन के ओवर होने का सोच के बैठे हुए हैं कि बुल रन इज़ ओवर, तो उसके मुतालिक इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम बात करेंगे। और बिटकॉइन के मुतालिक खबर कि बिटकॉइन $2 लाख पे पहुंच जाएगा, ये आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, द नेक्स्ट फ्यू डेज आर क्रूशियल फॉर बिटकॉइन, एनालिस्ट सेज रिवील्स क्रिटिकल लेवल टू मेंटेन। कौन से क्रिटिकल लेवल्स हैं? 63,000 रेंज एंड 59,000 रेंज। आप लोगों को ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 63,000 एंड 59,000। अच्छा, यहाँ से मार्केट का अपसाइड पे जाना, कौन सा लेवल ब्रेक करना ज़रूरी है, ये मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर चार्ट में चल के शेयर करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे कि मार्केट का इससे अगला जो नेक्स्ट मूव है वो क्या होने वाला है, किस साइड पे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट है, एनालिस्ट सेज प्रेडिक्ट बिटकॉइन विल हिट 70,000 दिस ऑटम, कि इस ऑटम में बिटकॉइन जो है वो 70,000 को टच कर लेगा। The long anticipated 70K mark could be within reach, offering a promising 14% upside if momentum picks up. अगर मोमेंटम मजीद गेन होता है, अगर मोमेंटम बढ़ता है, जो बीटीसी की प्राइस जैसे चल रही है, इस चीज़ को देखते हुए 70,000 को बीटीसी टच कर जाएगा। Q4 भी आने वाला है, जाहिर सी बात है, आपको इस चीज़ का भी आइडिया है। 3 reasons why Bitcoin bulls should be careful next week. Open interest in Bitcoin futures has surged to $34 billion, signaling increased market participation. The rising leverage ratio of 0.21 indicates potential risk. ओपन इंटरेस्ट जो बिटकॉइन फ्यूचर्स में है वो $34 बिलियन पे चला गया, तो जाहिर सी बात है मार्केट पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, जिससे मार्केट में एक आपको प्रेशर दिखाई दे सकता है। MVRV रेशो स्टैंड्स एट 5.8%, इंडिकेटिंग द रिस्क ऑफ प्रॉफिट रियलाइजेशन बाय शॉर्ट टर्म होल्डर्स टू बॉल्स्टर बेरिश रिवर्सल। क्या हो रहा है? MVRV रेशो कहाँ पर स्टैंड कर चुकी है? 5.8% पे। क्या इंडिकेट कर रही है? प्रॉफिट रियलाइजेशन। जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं वो प्रॉफिट रियलाइज करेंगे, यानी अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, क्योंकि मार्केट एक पंप दे चुकी है आपको। प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है बेरिश रिवर्सल होगा। बुलिश क्रॉसओवर बिटवीन द 20 एंड 50 EMA एक्सेलरेट्स द नियर टर्म बुलिश सेंटीमेंट इन द क्रिप्टो मार्केट। ये कुछ आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट, Bitcoin price and hash rate divergence may set the scene for a potential rally, historical data shows. सितंबर के अंदर, अभी सितंबर का जो आपको लास्ट counter seasonal price trend has already started to show signs of this divergence trend playing out. According to historical data, Bitcoin's hash rate and price could signal a potential rally in prices. मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जाएगी। Will altcoin session begin? Analyst company gives its opinion. क्या alt session शुरू होगा? क्या ऑल्ट सेशन आएगा? क्या ऑल्ट्स पंप करेंगे? Fed's decision to cut rate by 0.25% could spark a new altcoin session. Fed's rate cut cycle could rekindle interest in altcoins, which have been overshadowed by higher yielding traditional finance investments. आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों के साथ लास्ट शेयर किया था डेली टाइम फ्रेम पे। ये आपके पास ऑल्ट कॉइन्स हैं, डेली टाइम फ्रेम पे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो अभी भी ज़्यादातर ग्रीन है। FET ग्रीन है, VET ग्रीन है, APT ग्रीन है।
अच्छा जी, मैंने आज अपने ग्रुप के अंदर 5-6 सिग्नल्स शेयर किए हैं, स्पॉट के लिए, मिड टर्म होल्डिंग के लिए। और अभी जो मैंने अपनी सिग्नल शेयर किया है 1 बज के 43 मिनट के, 2 बज के 2 मिनट हुए हैं, 143 पे मैंने सिग्नल शेयर किया है वीईटी का। और मज़े की बात ये है आप लोगों के लिए कि वीईटी का सिग्नल जो है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगा। कोटि का सिग्नल मैंने पहले शेयर किया हुआ था, सबसे पहले तो उसे देखेंगे क्योंकि कोटि पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफ़िट लोगों ने लिया है। अभी भी स्टिल प्रॉफ़िट में चल रहे हैं क्योंकि मैंने एक कमेंट देखा था कि $600 प्रॉफ़िट अल्हम्दुलिल्लाह वो गेन कर चुके हैं। एक्स प्रॉफ़िट में, ताऊ प्रॉफ़िट में, सुई प्रॉफ़िट में, एवेक्स प्रॉफ़िट में, ओपी प्रॉफ़िट में, सोलाना, एचटीएक्स, जप, फेट, एफईटी। एफईटी की बड़ी हाइप हुई हुई है। ओंडो, एपीटी, आईसीपी, ये सारे के सारे कॉइन्स आपके जो हैं वो जीआरटी, जीआरटी वन ऑफ माय फेवरेट कॉइन्स। इथेरियम, जीआरटी पे मेरे बहुत ज़्यादा जो है ना बाइंग की हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है खैर, बाकी हर बंदे की अपनी पसंद है। अच्छा जी, ऑल्ट सेशन ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन्स में पंपिंग शुरू हो गई है और जो आपका टोटल 3 है और टोटल 2 है, एक्सक्लूडिंग टॉप 10 एंड एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम। वो भी एक सपोर्ट पे पड़ा हुआ है जहां से मार्केट में अभी वॉल्यूम उसमें राइज हो रहा है। कुड डिमिनिश्ड रिस्क hedges drive Bitcoin prices to unprecedented levels. Bitcoin's rising open interest and lower NVT ratios suggest a potential price breakout. Increased on-chain activity and a surge in open interest indicate growing confidence in Bitcoin. Growing confidence in Bitcoin. The daily transaction count has grown by 1.29%, reaching 584,631K. Open interest and price breakout. Open interest in Bitcoin options has rise by 3.86%, reaching 35.38 billion, with Bitcoin trading at $63,402, up 1.34% over last 24 hours. The decrease in risk hedging is significant. This market behavior suggests growing optimism for Bitcoin's price action. अभी चार्ट पे जाके देखेंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे नहीं आना चाह रही। BNY Mellon SAB 121 एग्जम्पशन में हेरल्ड बैंक बिटकॉइन कस्टडी। अब बैंक है न्यूयॉर्क में, द लार्जेस्ट यूएस कस्टोडियन बैंक scored an exemption from a controversial SEC rule that may enable Bitcoin custody. Credible rumors are circulating that one or more major banks in the US will soon be able to custody Bitcoin. Bitcoin की कस्टडी लेने वाले हैं यूएस के कुछ मेजर बैंक्स, जो कि बड़े पोटेंशियल और बहुत ज़्यादा। माइकल सेलर, थ्री कैटलिस्ट विल टेक बिटकॉइन टू $5 million. Spot ETF approval, fair value accounting rules for FSCB, banks can study and lend against Bitcoin as collateral coming soon. ये चीज़ें बिटकॉइन की प्राइस को कहाँ पर लेकर चली जाएंगी, देखें। सेलर हैज प्रीवियसली सजेस्टेड दैट बैंक कस्टडी ऑफ बीटीसी, अगर बैंक्स बीटीसी की कस्टडी लेते हैं, was the final of three catalysts needed to propel Bitcoin above $5 million per coin in 2030, 2040 और even in 2050. ये नहीं सोचा जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन लिख के रख लेंगे बात कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे जा सकती है। अभी आप लोगों को मैं कुछ चार्ट्स पे जाके दिखाऊंगा डिफिकल्टी, जो कि माइनिंग डिफिकल्टी है। माइनिंग डिफिकल्टी पिछले ही दिनों से कितनी बढ़ रही है, ये आप लोगों को मैं भी चार्ट पे चल के दिखाता हूँ। लास्ट बिटकॉइन टू हिट 2 लाख बाय एंड ऑफ 2025 रिगार्डलेस ऑफ इलेक्शन, क्योंकि आप लोगों को पता है 5 नवंबर यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं और हमारे पास यहाँ पर मौजूद है एक प्रिडिक्शन। 10-year yields are above 2-year yields for the first time for a number of quarters now, concluded by forecasting the price of Bitcoin to reach approximately 1,25,000 by the end of 2024. लेकिन उसके आगे शर्त रखी हुई है, इफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप मैनेजेस टू सिक्योर द व्हाइट हाउस। अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप मैनेज कर पाता है, व्हाइट हाउस को सिक्योर कर लेता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विन कर लेता है, तो बिफोर द एंड ऑफ 2024 बिटकॉइन की प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 पे पहुंच जाएगी। अप्रोक्सीमेटली का वर्ड यूज किया गया है, नॉट श्योर। सेकेंड, बट ही ऑल्सो एक्सपेक्ट्स the price of Bitcoin to hit all-time high of 2 lakh by the end of 2025, no matter who's in the White House.
कमाला हैरिस होती है या ट्रंप होता है, इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन वो कह रहा है कि जनाब 2025 के एंड में बिटकॉइन की प्राइस $2 लाख पे होगी, 200K USD। ये लास्ट न्यूज थी। 45 डेज अंटिल द 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। अभी हम जाते हैं हैश रेट वगैरह देखते हैं, माइनिंग डिफिकल्टी यहां पर आ जाए। बिटकॉइन हैश रेट एंड प्राइस। अब देखें, बिटकॉइन हैश रेट जब भी प्राइस से ऊपर गया है, हैश रेट जब भी बढ़ा है, साथ साथ प्राइस मैग्नेट की तरह ऊपर गई है। नजर आ रही है? यहां पर देखें, ये बिटकॉइन का हैश रेट यहाँ पे है, प्राइस फौरन ऊपर यहाँ पर गई है, नीचे आई है, उसके बाद बिटकॉइन का हैश रेट ये चल रहा है, प्राइस नीचे नीचे जा रही है। ये आपका बिटकॉइन हैश रेट है, अभी हाविंग हो चुकी है, और हाविंग के बाद, इस हैश रेट के बाद मार्केट आपको यहां से पंप करती हुई दिखा देगी इन Q4 2024। सेकेंड चीज क्या है? डिफिकल्टी, माइनिंग डिफिकल्टी ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन की माइनिंग डिफिकल्टी लेवल चेक करें। अभी यहां पर देखें, ये प्राइस है ग्रीन वाली, ये डिफिकल्टी लेवल है। यहां पर बिटकॉइन चल रहा है, ये इसका डिफिकल्टी लेवल कहां पे चल रहा है? 40G, 40, 50, 60, या आपके पास यहां पर नॉर्मल चल रहा है। अच्छा जी, 2018 के बाद माइनिंग डिफिकल्टी चेक करें कैसे कैसे बढ़ रही है। ये माइनिंग डिफिकल्टी बढ़ रही है। अच्छा, यहां पर माइनिंग डिफिकल्टी कहां पर पहुंच चुकी है? यहां पर माइनिंग डिफिकल्टी पहुंच चुकी है 20.60 ट्रिलियन पे। 2021 पांचवा महीना ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है बिटकॉइन। 20.6 ट्रिलियन पे डिफिकल्टी पहुंच चुकी है बिटकॉइन की। बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्टी हिस्ट्री चार्ट 20.60 ट्रिलियन पे, और बिटकॉइन की प्राइस है $63,000। अब यहां पर देखें, उसके बाद लो लगाने के बाद अभी देखें बिटकॉइन की माइनिंग डिफिकल्टी कहां पे जा रही है? 37 ट्रिलियन, 40, 47, 52। इस टाइम पे करंट पोजीशन में 92.7 ट्रिलियन पे डिफिकल्टी है। बिटकॉइन माइनिंग डिफिकल्टी 92 ट्रिलियन पे। कंपेयर करें 2021 में, बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी $63,000 पे, माइनिंग डिफिकल्टी चल रही थी 20 ट्रिलियन पे। अब माइनिंग डिफिकल्टी चल चुकी है 92 ट्रिलियन पे, और प्राइस चल रही है 56,000 और 60,000 पे। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि जो डिफिकल्टी लेवल मार्केट में 20 से 92 पे पहुंच चुका है, 3x हो चुका है। आप मुझे ये बताएं कि ऑल टाइम हाई ऑफ 2021 से 3x मार्केट की प्राइस होगी बिटकॉइन की या नहीं होगी? सिर्फ इस चीज को आपने कंपेयर करना है और इस चीज को आपने देखना है। यहां पर देखें, मैं आपको पीछे हिस्ट्री दिखा रहा हूं, यह आपके पास हिस्ट्री है पीछे। 11,000 पे बिटकॉइन की प्राइस है। यहाँ पर 2019 में आप चेक करें जरा, बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 3600, डिफिकल्टी चल रही है 6 ट्रिलियन पे। आगे आ जाएं, यहां पर डिफिकल्टी आ गई है 25 ट्रिलियन पे, बिटकॉइन की प्राइस आ गई है 63,000 पे। अब डिफिकल्टी चल चुकी है 92 ट्रिलियन पे, तो बिटकॉइन की प्राइस कहां पे जाएगी? बिटकॉइन की प्राइस बड़ी आसानी से 1.5 लाख के करीब पहुंच जाएगी, बहुत आसानी से 1.5 लाख के करीब पहुंच जाएगी। उसके पीछे रीजन एक और भी है, उसके पीछे रीजन एक और है, जो कि यहां पर ये आ जाए माइनर कैपिचुलेशन में। माइनर कैपिचुलेशन, अभी माइनर कैपिचुलेट कर रहे हैं। माइनर्स, जितने भी माइनर्स हैं जो माइन कर रहे हैं बिटकॉइन को, वो होल्डिंग कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है? माइनर कैपिचुलेशन एक्सप्लेन की गई है। प्रॉफिटेबिलिटी फॉर माइनर्स इज अ फंक्शन ऑफ द बिटकॉइन प्राइस एंड द कॉस्ट ऑफ फॉर द माइनर टू बाय इलेक्ट्रिसिटी टू माइन. When the price drops, less efficient miners are forced off the network because the bitcoins they earn are not worth the cost to mine. Many miners keep some or all of the bitcoins they mine in order to sell them in a bull market and get maximum value for them. The thinking in a miner capitulation scenario is that as the price drops and some miners are forced off the network, they will sell these reserves Bitcoin, causing the price to drop further. In a worst case scenario, this could cause a death spiral in the price of Bitcoin, as you have continuous selling pressure on the price of Bitcoin and a cascading effect wherein the lower price takes out more and more efficient mining operations until there are none left. माइनिंग डिफिकल्टी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, माइनिंग डिफिकल्टी बढ़ चुकी है, हैश रेट बढ़ चुका है। हैश रेट भी मैं आप लोगों के साथ चल के एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहां पर देखें, आफ्टर हाविंग, जब हाविंग हो चुकी होती है, ये हाविंग हुई, ये फर्स्ट हाविंग है 2012 में, 2012 में।
फर्स्ट हाल्विंग है, उसके बाद कैप्चुलेशन थी यहाँ तक, कैप्चुलेशन थी, उसके बाद मार्केट ने ये टॉप बनाया। उसके बाद ये अगली हाल्विंग 2016 में हुई, ये कैप्चुलेशन है 3-4 महीने की, मार्केट में पंप देखें। उसके बाद आगे देखें 2020 वाली हाल्विंग, ये कैप्चुलेशन थी 2020 10वें महीने तक, पंप देखें। अभी ये आपके पास यहाँ पर मार्केट में कैप्चुलेशन चल रही है और इसके बाद आपका जो राइज आना है वो 1 लाख से 1.5 लाख के करीब बीटीसी की प्राइस चली जाएगी। 1 लाख से बहुत ऊपर चली जाएगी। नेक्स्ट आ जाएं जी यहाँ पर फ्यूचर सप्लाई। ये फ्यूचर सप्लाई अब देखें कि ये बीटीसी की प्राइस अब जा रही है, जो मैं आप लोगों को इस बात पे मैं बात कर रहा हूँ, जो कह रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $5 मिलियन पर कॉइन चली जाएगी। ये आपके पास बिटकॉइन लेफ्ट टू माइन, ये बिटकॉइन लेफ्ट टू माइन चल रहे हैं। ये किस तरह से ग्राफ नीचे आ रहा है, अभी कितने पीछे रह गए हैं माइन करने के लिए, ऑलमोस्ट 1.25 मिलियन बिटकॉइन लेफ्ट टू माइन। और ये आपके पास ऊपर अभी देखें, दिस चार्ट शोज द यूएसडी वैल्यू ऑफ द फ्यूचर आउटस्टैंडिंग बिटकॉइन सप्लाई दैट हैज नॉट बीन माइंड। फॉर एग्जांपल, इफ टुडेज प्राइस इज $1 lakh and there were 2 million bitcoins left to mine, then the future value would be $200 billion। मार्केट में इसकी जितनी माइनिंग पीछे हमारे पास बाकी जो बिटकॉइन माइन करने के लिए होंगे वो कम होते जाएंगे, बीटीसी की प्राइस बढ़ती जाएगी। जितनी कम होती जाएगी सप्लाई, वैसे ही बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती जाएगी, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस भी आप देख रहे हैं कितनी बढ़ रही है। जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे ले रहे हैं। हैश रेट पे आए, अभी यहाँ पर ये है हैश रेट आपका। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बिटकॉइन का जो हैश रेट है वो इस तरह से कॉरिलेशन होती है बिटकॉइन की प्राइस और हैश रेट के दरमियान, कि जैसे जैसे हैश रेट बढ़ रहा होता है वैसे वैसे प्राइस को मैग्नेट की तरह साथ लेके चल रहा होता है। सो इस चीज को जहन से निकाल दें कि बुल रन इज ओवर, बुल रन एंड नहीं हुआ। अब हम आ जाते हैं वापस अपने चार्ट के ऊपर, चार्ट को देखने के लिए। लिक्विडेशन हमने ऊपर वाली साइड पे देख ली कि ये मार्केट ने लिक्विडिटी उठा ली है, डाउन साइड पे लिक्विडेशन जो है वो 57,000 पे पड़ी हुई है। चार्ट पे आए तो ये जी एल क्या हो गया, सेम वो चीज मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं कि ये 62,000 63,000 से बिटकॉइन नीचे जाने को तैयार ही नहीं है। अभी 2 मिनट हुए हैं कि आप लोगों के सामने मैंने चार्ट ओपन किया और चार्ट ओपन करके मैं उधर जाके हैश रेट वगैरह देख रहे हैं, बीटीसी की प्राइस पंप भी कर गई है, 62,296 पे पहुंच गई है। ये वो जोन है, मैंने आप लोगों को दिन वाली वीडियो, अगर आपको याद हो कोई दिन वाली वीडियो जो मैंने ये वाली लगाई थी लास्ट, ये वाली, इस वीडियो में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये जोन मार्क किया था कि यहाँ से मार्केट गिर रही है, ये डबल टॉप बना के मार्केट नीचे गिर रही थी इसके अंदर। तो मैंने आप लोगों को बताया था 62,000 एंड 61,800, ये वो जोन है जिससे अगर मार्केट पंप होती है वॉल्यूम के साथ तो बिटकॉइन यहाँ से नीचे आने को अभी तैयार ही नहीं है, और 65,000 हमारी रिजेक्शन होगी। रिजेक्शन भी देखते हैं। ये बिटकॉइन आपकी आंखों के सामने 62,800 से लेकर 63,300 पे चला गया। यहाँ पे पहले बिटकॉइन नीचे गिरा है, फौरन पंप हुआ है। अभी देखें, मैं इसको 15 मिनट में लेके जाता हूँ, 15 मिनट्स पे। मेरी वीडियो ज़रूर लंबी हो जाती है, लेकिन मैं बड़ा इन डेप्थ हर चीज़ को देखने की ना मुझे आदत सी है, बल्कि शौक है। ठीक है, यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस ये गिरी है, इस जोन के अंदर या आई है, उसके बाद अगली 15 मिनट की कैंडल चेक करें। आगे ये डॉजी कैंडल बनी है, फिर देखें ये रेड कैंडल्स आई हैं, विक बनाई है, उसके बाद अगली फिर 15 मिनट की आप कैंडल चेक करें, फिर मार्केट नीचे आई है। यहाँ पे देखें आप इस जोन के अंदर रह के फिर से देखें अगली 15 मिनट की कैंडल सेम किस तरह से चली है। यहाँ से बिटकॉइन में बाइंग प्रेशर चल रहा है, यहाँ से बिटकॉइन अभी नीचे आने को तैयार ही नहीं है भाई। नीचे आता है, इस जोन के अंदर आता है, 62,000 को आके टच करता है और उस टाइम पे फौरन वापस ऐसे उठता है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। अभी ये बिटकॉइन आपके सामने चल रहा है, ठीक है। ये कुछ देखें कि इस तरह से इस ट्रेंड के अंदर अभी अगर मैं 15 मिनट पे ही बात करूं तो 15 मिनट में हमारे पास कुछ ये चीज़ चल रही थी। यहाँ पर ये वाली जो आपकी कैंडल्स है, ठीक है, ये कैंडल्स हैं आपकी, ये आपके पास कैंडल्स चल रही हैं और इसको फिर से मार्केट ने ब्रेक कर दिया अप साइड पे। अगर अभी आप देखते हैं तो ये यहाँ से ये वाली जो लिक्विडिटी अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाए, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इतनी लंबी विक है, यहाँ पर फिर विक है, यहाँ पर फिर विक है, ये 1 घंटे में आपकी कैंडल जो है 63,200 पे चलेगी।
आगे फिर जाके रिजेक्शन हो गई हमारे पास 63,700 पे, यानी सॉरी मुझे कमेंट आया हुआ था कि प्लीज़ इंग्लिश में बोला करें, 63,700 के करीब जाके फिर से रिजेक्शन होगी। और अभी रिजेक्शन ये देखें, ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रही थी, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रही थी बार बार, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट फिर चली गई है। लेट्स सी अब मार्केट कहाँ पे जाती है मजीद। मैंने आप लोगों के साथ सुबह भी सिनेरियो शेयर किया था, अभी मैं अगेन फिर ये सिनेरियो शेयर कर रहा हूँ कि हमारे पास मेजर रिजेक्शन कौन सी है। और जहां तक मुझे लग रहा है, जहां तक ये देखिए फेयर वैल्यू गैप हमारे पास अभी मौजूद है यार, ये वाला गैप तो मार्केट ने फिल करना है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, मेरी एक अपनी थिंकिंग है कि बिटकॉइन ऊपर एक टॉप लगाने से पहले नीचे नहीं आएगा। 65,000 से जाके रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि 65,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है। मैं वन डे पे जाता हूँ, वन डे पे जाके हम देखते हैं, ये आपके पास वन डे का टाइम फ्रेम है। वन डे के टाइम फ्रेम पे आए तो आपके पास जो रिजेक्शन बन रही है सर, वो बन रही है ये वाला एरिया। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ 65,000 पे, ये आपके पास 65,000 का एरिया है। 65,000 ये जोन है जिस पे पहले भी रिजेक्शन है, ये जोन है जिस पे पहले सपोर्ट है, यहाँ पे पहले सपोर्ट है, मार्केट गिरी है, उसके बाद अगले दिन में मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पर रिजेक्ट हुई है मार्केट, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट किया है, फिर ऊपर चली गई मार्केट। यहाँ पे जाते हुए फिर से रिजेक्ट हुई, यहाँ पे फिर, यहाँ से फिर वापस बाउंस हुई है, यहाँ पे फिर रिजेक्ट हुई है, और अभी रिजेक्शन है हमारे पास 65,000 पे, एग्जैक्टली 65,000 पे। 100, 200, 64,900, 800, $400 का जोन है हमारा, जिससे मार्केट रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, अभी वहां पे पहुंची नहीं है। दूसरी चीज क्या है, वन डे के टाइम फ्रेम पे 50 SMA सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई है मार्केट। 50 SMA 200 SMA से रिजेक्शन ले रही है। 200 SMA हमारा ये है, इससे रिजेक्शन ले रही है। मैं इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर इसका कर लेते हैं ब्लू, और इसको मजीद थिक कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं, इसका भी चेंज कर देते हैं, इसको हम मजीद थिक कर लेते हैं, ओके हो गया। ये हमारे पास सपोर्ट है, ये हमारे पास रिजेक्शन है। वन डे के टाइम फ्रेम पे, अभी वन आवर पे आ जाएं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम SMA सिंपल मूविंग एवरेज 200 से रिजेक्ट हो रहे हैं। यहां पर अगर आप आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि SMA 50 सिंपल मूविंग एवरेज 50 जो है, वो इसके लिए बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है कि मार्केट इसके ऊपर जब भी गिरती है बाउंस हो रही है। यहाँ पे मार्केट गिरी है, फौरन इससे बाउंस हुई है। यहाँ से मार्केट नीचे आई है तो 200 SMA जो है, जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, इसको सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेके 50 SMA के ऊपर जाके मार्केट निकल गई है, फिर गिरी है, इससे सपोर्ट ली, अब फिर गिरी है, इससे सपोर्ट ले ली। अब जब इसने, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट इसकी नहीं बनी थी, यहाँ पर SMA 50 की सपोर्ट नहीं बनी, लेकिन जब अब ये SMA 50 की सपोर्ट ले चुकी है और ये आपने देखा यहाँ पर मार्केट अपसाइड पे गई है। अब दो सिनेरियोज को काउंट करें, दो सिनेरियोज आपने देखने हैं। मैं ना चार्ट थोड़ा क्लीन ओपन कर लेता हूँ, इस चार्ट को हम, ये वाला चार्ट हमारा पहले से बना हुआ था अपसाइड पे, ये जो ट्रेंड लाइन है, लेकिन हम इसको किसी और चार्ट पे ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास है बाइनेंस के अंदर, इसको इंडेक्स पे ओपन कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, बल्कि इंडेक्स में हमारे पास वो होगा यार चार्ट, यहाँ पर और कोई चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये क्रिप्टो में है, ये क्रिप्टो में है, बिटफिनिक्स पे देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास चार्ट फ्री हो। हाँ ठीक है, ये चार्ट फ्री पड़ा हुआ। ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं। अभी देखें सिंपली, आपने सिर्फ सिनेरियो देखना है। हम 200 को क्लोज कर देते हैं, ये हमने 200 क्लोज कर दिया, सिर्फ 50 SMA। 50 SMA पे मार्केट जब भी गिरी है बाउंस हुई है, गिरी है फिर बाउंस हुई है। अभी देखें यहाँ से डाउन साइड पे चलेगी, अप साइड पे गई है, यहाँ से बाउंस है, उसके बाद मार्केट नीचे आई है, नीचे आके 50 SMA से सपोर्ट ली है, ये सपोर्ट है 50 SMA की सिंपल मूविंग एवरेज की। 50 SMA की सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फॉरन बाउंस हुई है, बाउंस होके फिर यहाँ पे थोड़ी साइडवेज हुई है, फिर आगे बाउंस, फिर यहाँ पे डबल टॉप बना के मार्केट नीचे आई है। अभी देखें, आपने दो जोन को काउंट करना है, एक ये वाला एरिया किस तरह से, अपसाइड बाउंस, रीटेस्ट, ठीक है, अभी यहाँ से ऊपर जा रही है, अपसाइड बाउंस, रीटेस्ट, अब यहाँ से फिर बाउंस हो रही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस दफा ये वाला जो हमारा एरिया है इसको ब्रेक कर देगी।
लेकिन जब तक हम इसको ब्रेक नहीं कर पाते, जब हम तक 65,000 को ब्रेक नहीं कर पाते, हम 67,000 या 68,000 को अपने माइंड में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि 65,000 हमारे पास एक मेजर रिजेक्शन है, जिससे बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रही है। ये हमारे पास अभी 64,000 का एरिया, 64,200, इसको क्लोज कर दे तो 65,000 के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बीटीसी ने 50 SMA पे सपोर्ट बना ली और मार्केट यहाँ से फिर बाउंस हुई है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हो रही है। ये आपको इतना लंबा कैंडल दिखाई दे रही है। आप लोगों ने देखा जब हमने वीडियो शुरू किया तो उस टाइम पे ये कैंडल पूरे 2 बज के 1 मिनट पे ये कैंडल ओपन हुई थी और अभी देखें ये $400 का पंप लगा चुकी है कैंडल आपकी। वापस आ जाएं दोबारा इसी चार्ट के अंदर। ये हमारे पास कौन सा चार्ट है यार, सॉरी, अच्छा जी, क्रिप्टो में ये वाला हमारा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। अगेन हमारे पास यही यही जोन है, ये वाला जो मैंने आप लोगों के साथ जोन शेयर किया हुआ है। अप साइड पे रिजेक्शन हमारे पास शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 63,700 की है, 64,000 की है। डाउन साइड पे सपोर्ट हमारे पास 62,700 की है, 62,300 की है। ये सपोर्ट है, इसी के अंदर चल रही है। अभी देखें तो हमें दो चीज़ें मिल रही हैं। एक तो ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, अगर मैं इसे 15 मिनट पे लेके आता हूँ तो ये मजीद कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये 15 मिनट पे है, ठीक है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो आपके पास डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने इस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो SMA 50 के ऊपर बाउंस हुई है सपोर्ट लेके। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने SMA 50 को ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट दे के अब ये मोस्ट प्रोबेबली इसको रीटेस्ट करेगी 63,100 के करीब आके, रीटेस्ट करके फिर वापस ऊपर 63,800 900 तक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो चली जाएगी। अभी आज रात को क्लोजिंग है डेली, देखते हैं फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो कहाँ पे होती है, और कल सैटरडे संडे, क्योंकि ये 2 दिन हैं, ये वीकेंड होता है, तो इसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बीटीसी की प्राइस कहाँ पे जाएगी, कितना वॉल्यूम होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि मोस्टली वीकेंड जो होते हैं वो रेड होते हैं, मोस्टली वीकेंड रेड होते हैं। तो ये कुछ मेरी अपनी प्रिडिक्शन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए देखूँ, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, यहाँ पर ये आपके पास कैंडल ऊपर जा रही है। अभी स्टिल हमारा पैटर्न वही चल रहा है, अप साइड पे 64,000, डाउन साइड पे 62,000, इससे नीचे आएगी तो एक बार मार्केट ने नीचे आना है, मैं आप लोगों को ये पहले बता रहा हूँ। इसी इसी जोन के अंदर ये जो मार्केट साइडवेज चल रही है, इसी जोन के अंदर से मार्केट गिर जाए और वापस आपको लेके 60,000 पे और 58,000 पे लेके आ जाए तो आ सकती है। लेकिन जो मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है या जो चीज़ मैं देख रहा हूँ या सोच रहा हूँ, मेरे मुताबिक ये है कि मार्केट पहले अपसाइड पे जाएगी, 65 से रिजेक्ट हो जाए या 67 से रिजेक्ट हो जाए, उसके बाद मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। जो मार्केट 62,000 से नीचे नहीं आ रही ना, मार्केट बार बार यहाँ से ही बाउंस हो रही है, तो ये मुझे एक माइंड में मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है। अब लोग कहेंगे कि जनाब आपके सेंस का क्या काम है मार्केट के साथ, ठीक है, लेकिन एक गट फीलिंग होती है ना इंसान की, वो मुझे आ रही है। कभी-कभी वो रॉन्ग भी हो जाती है, लेकिन मैंने आपको दोनों सिनेरियोज़ बता देते हैं कि इस एरिया को जिसे स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद हम 59,000, 60,000 एंड 57,000 के टारगेट्स को लेके बैठे हैं। 64,000 को ब्रेक करने के बाद 65,000 एंड 67,000, ये 2 टारगेट्स हैं मेरे। लेट्स सी पहला कब अचीव होता है और पहले कौन-सा अचीव होता है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपको और भी दिखा दूँ, इसी को दोबारा ओपन करते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास है 2023 का सितंबर, ये 2023 का सितंबर है, ठीक है। ये जनाब 2023 का आपका सितंबर आ गया, यहाँ पर देखें मार्केट कैसे रही है। 1 डे का टाइम फ्रेम है अभी आप लोगों के पास, मार्च 2023, ज़हन में रखें मार्च 2023, मार्केट किस जगह पर रही है? आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर दूँ कि चार्ट्स कैसे हमने देखने होते हैं कि मार्केट कहाँ-कहाँ पे रुकी हुई है। अगस्त, सितंबर किधर गया? ये सितंबर है, ये ले जी। ये आपकी मार्केट रही है। मार्च से ये मार्केट पीछे से पंप हो रही थी ना, ये देखें 31 दिसंबर 2022 से पंप होनी शुरू हुई है। 31 दिसंबर 2022 से यहाँ से पंप होनी शुरू हुई मार्केट।
जो डाउन साइड पे बिल्कुल डाउन लगा के 15,000 का ऊपर आ रही है। यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू हुआ, 16,000 से मार्केट चली गई 28,000 पे। मार्च 2023, यहाँ पर 21 मार्च 2023 से मार्केट इसके अंदर स्टक हुई, इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर। ये आपका सारे का सारा मौसम जो है वो इस जोन के अंदर रहा 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर तक मार्केट इस जोन के अंदर रही है। 15 अक्टूबर को, ये सितंबर की देखते हैं, 11-12 तारीख को थोड़ी थोड़ी रैली शुरू होती है। कहाँ से? 25,000 से 27,000, 2,000 ऊपर, फिर थोड़ा नीचे आके, फिर 1,000 ऊपर, फिर थोड़ा नीचे आके लास्ट एक पुल बैक था अक्टूबर की 15 तारीख, 10 तारीख को। अक्टूबर का पहला हफ्ता गुजर गया, उसके बाद मार्केट पकड़ी नहीं गई। ये देख रहे हैं यहां से अक्टूबर 2023 से लेके ये आपके पास यहां से यहां तक, अक्टूबर 2023 से लेके लास्ट टॉप हमने देखा 13 मार्च 2024। सॉरी, ये आपके पास यहां पर मैं फिर से ये लगा लेता हूं। ये हमने देख लिया, इधर हमने कब देखा जनाब? 13 मार्च 2024 को। 13 मार्च 2024 तक, 10 अक्टूबर 2023 से 13 मार्च 2024 तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने कितना मार्केट ने पंप लिया? बीटीसी ने 177% का पंप। कहां से? 26,000 से 73,000, 26,000 से 73,000, 177% का पंप है। अभी ये प्री हाल्विंग है, प्री हार्विंग रैली है, अभी पोस्ट हार्विंग रैली होनी है, और ये पोस्ट हार्विंग अकोमुलेशन फेज चल रहा है। ठीक है, अभी सेम सिनेरियो यहां पर देखें, ये हमारे पास है। ठीक है, अब यहां पर देखें कब से शुरू है। इधर आपने क्या देखा? 16 मार्च से, 16 मार्च से मार्केट साइडवेज हो गई। ये मार्केट साइडवेज है, यहां पर ये चल रही है। इधर देखें 10 मार्च, 10 मार्च से इस जोन के अंदर मार्केट आई है। 10 मार्च से ये आपका जोन है। ठीक है, मैं इसको फिर से करूंगा 10 अक्टूबर तक, ज्यादा नहीं आगे लेके जाते, 10 अक्टूबर तक, यहां तक। ठीक है, अभी देखें जरा, ये हमारे पास जोन है साइडवेज। इस साइडवेज मूवमेंट के बाद, ये साइडवेज मूवमेंट हमारी 10 अक्टूबर को खत्म हो रही है। 16 मार्च को शुरू हो रही है, 10 अक्टूबर 2023 को खत्म हो रही है, और मार्केट 177% का पंप दे रही है। यहां पर देखें, मार्केट ने 6 मार्च को ये साइडवेज मूवमेंट शुरू की, 8 मार्च को, 10 अक्टूबर को ही लेट्स सपोज खत्म होती है, यानी इस जोन से हम बाहर निकलते हैं ऊपर वाली साइड पे, इस जोन से ऊपर वाली साइड पे हम बाहर निकलते हैं। यहां से आगे हम 150% का ही पंप लगा लेते हैं, ज्यादा नहीं लगाते, 150% का। ठीक है, इसको, ये तो यार यहाँ पे ही खत्म हो गया है। अभी यहां से हमने 150% का पंप लेना है, कि हमने बुल मार्केट का एंड देख लिया। ठीक है, या 100% का, ये आपके पास 120%। वहां से मैंने आपको दिखाया 170%, ये 177%। आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, कोई आप लोगों में से अनएजुकेटेड तो कोई भी नहीं है, सारे वेल एजुकेटेड हैं। आप लोग 130% का भी पंप देखते हैं यहां से, तो $144, $1,44, $1,44,000 या $1,50,000 बिटकॉइन का टारगेट बन रहा है 2025 के मार्च तक। ये मैं आप लोगों को जो डाटा, कैलकुलेटेड डाटा आप लोगों के पास यहां पर मौजूद है, मैं वो बता रहा हूं कि मार्केट मार्च 2023 से अक्टूबर 2023 तक साइडवेज रही है, उसके बाद 177% का पंप दिया। सेम यहां पर मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 तक अगर साइडवेज रहती है, मार्च 2025 तक आपको 100% का भी पंप दे तो सीधा 1,20,000 टारगेट बनता है। समझ आ रही है? अब ये है आपके पास, और ये इसके बाद ये जो आपके पास अगला होगा ना, ये सेकंड जो हमारी रैली होगी, ये लास्ट रैली होगी, ये लास्ट रैली होगी। मार्केट क्या करती है? ये साइडवेज अकोमुलेशन है, अकोमुलेशन। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर रीएकुमुलेशन है, इसके बाद एक्सपेंशन होगी, और ये एक्सपेंशन के बाद खत्म सब कुछ। ये जो एक पानी का बुलबुला है ना, ये फट जाएगा और मार्केट नीचे आ जाएगी, बबल, ये फट जाएगा, मार्केट नीचे आ जाएगी, बियर मार्केट शुरू हो जाएगी। ये कुछ मेरे एनालिसिस हैं। मजीद अपडेट्स के लिए
जितनी रिसर्च मैं कर पाता हूँ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोगों का कोई फीडबैक हो, कुछ आप बोलना चाहते हैं, मेरी वीडियोज़ लंबी हो जाती हैं, उस पे एतराज़ करते हैं, यार क्या कह सकता हूँ मैं फिर? अगर मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा या आप लोगों को हर चीज़ दिखाऊँगा नहीं, आप लोग तो ज़हनी तौर पे डरे हुए हैं ना कि यार मार्केट गई बस, अब खत्म हो गया हर चीज़, बिटकॉइन खत्म, बुल मार्केट खत्म, बियर मार्केट शुरू हर चीज़। सर, जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को चीज़ें दिखा रहा हूँ, आप लोगों को यकीनन कोई भी बंदा ये चीज़ें इतनी इन डिटेल बताएगा नहीं। उसकी रीज़न ये है कि ये सब कुछ पेड कोर्सेज़ में सिखाया जाता है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें नहीं चाहिए, वीडियो मेरी 5-6 मिनट की होनी चाहिए, तो यकीनन मैं पेड कोर्स शुरू कर लेता हूँ। मैं भी 200-300 का पेड कोर्स बना लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लोग चलें $500 का पेड कोर्स दे रहे हैं, मैं $200 $300 का कर लेता हूँ। पेड कोर्स शुरू कर लेता हूँ मैं, $200 फीस रख लेते हैं। यही चीज़ें जो मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप लोग सीखने में घबरा रहे हैं, ये चीज़ें आप लोगों को फिर मैं पेड सिखा देता हूँ। ठीक है? वीडियो मेरी 5-6 मिनट की हो जाएगी, जिसमें मैं सिर्फ़ आऊँगा, बीटीसी का चार्ट देखूँगा, आप लोगों को मैं कोई ट्रेंड नहीं बताना, कोई चार्ट पैटर्न नहीं बताना, सिर्फ़ आप लोगों को मैं बता दूँगा कि जनाब ये आपके पास अपर साइड है, ये डाउन साइड है, बीटीसी इस साइड पे जाएगा, बीटीसी इस साइड पे जाएगा एंड दैट्स इट। अब आ जाते हैं लास्ट पे सिग्नल पे। मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया वीईटी। वीईटी का सिग्नल मैंने शेयर किया। अभी देखें 4.4 था, 5.9% प्लस हो गया। अभी यहाँ पर देख लें वीईटी 0.02399 पे आ चुका है। ये हमारे पास फॉलिंग वेज पैटर्न है। फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेकआउट दे दिया है मार्केट ने, रीटेस्ट कर सकती है 0.020। मैंने जो बाइंग दी है अपने ग्रुप के अंदर, मैं आप लोगों को वहां से ही पढ़ के सुना देता हूँ। 0.22 से 0.20 तक का डीसीए दिया मैंने, 0.20 तक का, यानी इस लेवल का दोबारा से यहां से लेके यहां तक। टारगेट्स हमारे कौन से हैं? पहला टारगेट होगा हमारा 0.26, ये TP1 होगा, ये वाला लेवल। अभी मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल डे पकड़ते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं। 0.26 हमारा पहला टारगेट होगा, 0.35 हमारा दूसरा टारगेट होगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है, ये वाला। उसके बाद जनाब 0.42 ये हमारे पास तीसरा टारगेट होगा। उसके बाद 0.50 जो कि मेरा लास्ट टारगेट है इसका, ये वाला। और उसके बाद मजीद अगर ऊपर जाए, क्योंकि आपकी अमाउंट यहाँ पर जिसने बाइंग की हुई है, यहाँ पे जाके पैसे डबल। 4 to 6 वीक की होल्डिंग है, 4 to 6 वीक्स की होल्डिंग है, मिड टर्म के लिए मैंने टारगेट दिया। इसके अलावा मैंने 5-6 सिग्नल्स अपने ग्रुप के अंदर शेयर किए हैं। कोटी का सिग्नल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, कोटी USDT। कोटी का सिग्नल मैंने जनाब आप लोगों के साथ शेयर किया था, जितने भी मेंबर्स हैं। ये जनाब मैंने आप लोगों को बाइंग करवाई थी, जहां से मैंने बाइंग करवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप लोगों को कोटी 45% का प्रॉफिट दे चुकी है। डेली टाइम फ्रेम है, कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पर बार्स हम चेक कर लेते हैं। तो यार कोटी का सिग्नल जो मैंने आप लोगों को दिया था, ये जी 10 दिनों में, 10 दिन के अंदर 45% का आप लोगों को गेन मिला है, रिटर्न मिला है। और मेरी वीडियो के नीचे किसी का कमेंट आया हुआ था कि सर मैंने आपके कोटी की होल्डिंग की हुई है और 0.20 का ही मैंने टारगेट रखा हुआ है। पहला टारगेट मेरा 0.20 ही है, मैं 0.20 ही देख रहा हूँ यहाँ तक। ये वाला जो आपका एरिया है ना, ये वाला जोन, इसी जोन को मैं पहला देख रहा हूँ, ठीक है? ये जो हमारा टारगेट होगा, क्योंकि इसको ब्रेक कर जाएगा, कोटी जो है इसको ब्रेक कर जाएगा। थोड़ी सी रिजेक्शन होगी 0.14 पे एंड देन उसके बाद 0.20, तो ये हमारा टारगेट है। वो अभी यहाँ पर $600 के प्रॉफिट में। तो ऑफ कोर्स पिछले 10 दिन में आपने देखा कि कोटी की जो प्राइस है वो मूव हुई है अपसाइड पे, और यहाँ से 45% का, अगर आप थोड़ा सा मजीद इसको जूम करके देख लें, तो यहाँ पर आपको 46.80% का प्रॉफिट मिल चुका है। हम तो ये कर सकते हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों की मोहब्बत इतनी कम है, इतनी कम है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना पसंद नहीं करते। मुझे इस चीज़ का अफ़सोस होता है और दुःख होता है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना पसंद नहीं करते। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा कि चलें यार, मेरी फैमिली है तो मुझसे प्यार कर रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर रही है, ज़ाहिर है अल्टीमेटली फ़ायदा तो आपको ही है, प्रॉफ़िट आप लोग कर रहे हैं ना, पैसा तो आप लोग कमा रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मंथली फ़ी होगी $20 फॉर पाकिस्तानी मेंबर्स जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, $50 फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड फॉरेनर्स। खुदा हाफ़िज़।